आधी रात का वक्त था जब अमीर ताजिर जुबैर अपने सबसे करीबी और गरीब दोस्त कासिम के घर की दीवार फलांग रहा था। उसके हाथ में एक खून आलूद खंजर था और चेहरे पर ऐसी वहशत थी जैसे उसने अभी कोई नाकाबिले तसव्वुर गुनाह किया हो। कासिम, जो इसे अपना भाई समझता था, अंदर बेखबर सो रहा था, ये जाने बगैर कि उसकी किस्मत का सबसे स्याह बाब लिखा जाने वाला था। जुबैर ने आहिस्तगी से दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हुआ। उसकी आंखों में दोस्ती नहीं बल्कि एक गहरी खौफनाक साजिश थी। वो जानता था कि आज रात के बाद या तो वो इस शहर का सबसे ताकतवर इंसान बन जाएगा या फिर उसकी लाश गुमनाम अंधेरों में दफन हो जाएगी। उसने सोते हुए कासिम के करीब जाकर खंजर उसके तकिए के नीचे छुपा दिया और फिर अपने ही कपड़ों पर कासिम के सहन की मिट्टी मिलने लगा। ये एक ऐसा जाल था जिससे निकलना कासिम के लिए नामुमकिन था। अगली सुबह शहर के कोतवाल के सिपाही कासिम के कच्चे घर में दाखिल हुए और इसे घसीटते हुए बाहर निकालने लगे। कासिम हैरान था कि इसका जुर्म क्या है। सिपाहियों के पीछे जुबैर खड़ा था। उसके चेहरे पर झूठी हमदर्दी और आंखों में मक्कारी की चमक थी। उसने आगे बढ़कर कासिम को तसल्ली देने का नाटक किया। कोतवाल ने कासिम के सामने एक खून आलूद खंजर फेंका। ये तुम्हारे तकिए के नीचे से मिला है। तुम पर शहर के सबसे अमीर सौदागर रहमत शाह के कत्ल का इल्जाम है। कासिम चीख पड़ा, खुदा के कसम, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो रहमत शाह को जानता तक नहीं। उसकी आवाज में बेबसी और सच्चाई थी। जुबैर ने कोतवाल से कहा, जनाब, ये मेरा बचपन का दोस्त है। ये ऐसा नहीं कर सकता। जरूर कोई गलत फहमी हुई है। मगर उसकी आंखें कुछ और ही कह रही थीं। कोतवाल ने कासिम को कैद खाने में डालने का हुक्म दिया। सलाखों के पीछे जाते हुए कासिम की आखिरी उम्मीद भरी नजरें जुबैर पर थीं, जो अब मुंह फेर चुका था। कैद खाने की ठंडी गीली जमीन पर बैठा कासिम सोच रहा था कि आखिर उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है। वो तो एक गरीब लकड़हारा था जिसकी दुनिया सिर्फ जंगल और घर तक थी। दूसरी तरफ जुबैर मकतूल रहमत शाह के घर पहुंचा। रहमत शाह की इकलौती खूबसूरत बेटी यास्मीन गम से निढाल थी। जुबैर ने यास्मीन को तसल्ली देते हुए कहा, फिक्र न करो, मैं तुम्हारे बाप के कातिल को कैफुर किरदार तक पहुंचा कर रहूंगा। इसके लहजे में एक अजीब मलकियत थी। जैसे ही जुबैर रहमत शाह के घर से निकला, इसके चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट फैल गई। उसका मंसूबा बिल्कुल वैसा ही काम कर रहा था जैसा उसने सोचा था, लेकिन वो नहीं जानता था कि एक राज अभी भी इसकी पहुंच से दूर था। कासिम को अदालत में पेश किया गया। शहर के लोग उसे कातिल समझकर नफरत भरी नजरों से देख रहे थे। उसके पास अपनी बेगुनाही का कोई सबूत नहीं था। जुबैर गवाह के तौर पर पेश हुआ और झूठी कसम खाकर बोला, कासिम अक्सर मुझसे अपनी गुर्बत का रोना रोता था और अमीरों से नफरत करता था। मुझे डर है कि दौलत की लालच ने इसे अंधा कर दिया। कासिम अपने दोस्त के मुंह से ये अल्फाज सुनकर टूट गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो चीखा, जुबैर, तुम झूठ बोल रहे हो। काजी ने जुबैर की गवाही और खून आलूद खंजर को सबूत मानते हुए कासिम को सजाए मौत सुना दी। पूरे दरबार में एक सन्नाटा छा गया। सजा सुनकर जुबैर के चेहरे पर एक लम्हे के लिए सुकून की लहर दौड़ गई, जिसे सिर्फ एक शख्स ने महसूस किया, रहमत शाह का वफादार बूढ़ा मुलाजिल जो पिछली कतार में बैठा था। शाम को जुबैर ने यास्मीन से मुलाकात की और उसे सहारा देने के बहाने उसके करीब होता गया। उसने कहा, अब मैं ही तुम्हारा और इस कारोबार का मुहाफिज हूं। यास्मीन, जो दुनिया के फरेब से नावाकिफ थी, जुबैर को अपना हमदर्द समझने लगी।
उसने अपने बाप के कारोबार की चाबियां उसके हवाले कर दीं। रात को जुबैर रहमत शाह के दफ्तर में बैठा दौलत के अंबार को देख रहा था। इसकी आंखों में लालच और कामयाबी का नशा था। उसने सोचा, बस चंद दिन और फिर ये सब कुछ मेरा होगा। लेकिन दफ्तर की तलाशी लेते हुए उसे एक खुफिया खाने से एक पुरानी डायरी मिली। ये रहमत शाह की जाती डायरी थी। जुबैर ने डायरी खोली और पहला सफ़ा पढ़ते ही उसके पैरों तले जमीन निकल गई। इसमें रहमत शाह ने ऐसे राज का जिक्र किया था जो जुबैर के पूरे मंसूबे को तबाह कर सकता था। डायरी में लिखा था, आज मैं अपने पुराने गुनाह का कफ़ारा अदा करने जा रहा हूं। मैंने 20 साल पहले अपने कारोबारी साथी को धोखा दिया था और उसकी सारी दौलत हथिया ली थी। कल मैं उसके बेटे को ढूंढकर सब कुछ वापस कर दूंगा। अगले सफ़े पर उस साथी का नाम लिखा था, अनवर, और उसके नीचे उसके बेटे का नाम था जुबैर। रहमत शाह दरअसल जुबैर के बाप का कातिल और उसकी दौलत का चोर था। जुबैर पर जैसे बिजली गिर पड़ी। उसने जिस शख्स को अपने रास्ते से हटाया वो तो उसे उसकी खोई हुई दौलत वापस करने वाला था। उसने गलती से अपने मौसन को ही मार डाला था। इसी वक्त कैद खाने में कासिम को सजाए मौत से पहले आखिरी रात दी गई। वो मायूस बैठा था जब उसके कान में एक सरगोशी सुनाई दी, तुम बेगुनाह हो और मैं ये जानता हूं। ये रहलत शाह का वही बूढ़ा वफादार मुलाजिम करीम था। उसने कासिम को बताया, मैंने जुबैर को अदालत में मुस्कुराते देखा था, मुझे उस पर शक है। ये रहमत शाह का वही बूढ़ा वफादार मुलाजिम करीम था। उसने कासिम को बताया, मैंने जुबैर को अदालत में मुस्कुराते देखा था, मुझे इस पर शक है। दूसरी तरफ जुबैर पागलों की तरह डायरी के वरक पलट रहा था। उसे एहसास हुआ कि रहमत शाह ने ये राज सिर्फ डायरी में नहीं बल्कि किसी और को भी बताया होगा। इसका शक यास्मीन पर गया। इसे लगा कि शायद यास्मीन ये राज जानती है और किसी भी वक्त इसका भांडा फोड़ सकती है। इसकी आंखों में अब यास्मीन के लिए भी मौत उतर आई। वो फौरन यास्मीन के महल की तरफ भागा। इसके जहन में अब सिर्फ एक ही बात थी, हर उस शख्स को खत्म कर दो जो इसके और दौलत के बीच में आ सकता है। लेकिन जब वो महल पहुंचा तो दरवाजे पर कोतवाल और उसके सिपाही खड़े थे। कोतवाल के हाथ में एक अंगूठी थी जिसे देखकर जुबैर का खून खुश्क हो गया। ये उसी की अंगूठी थी जो कत्ल की रात रहमत शाह के घर गिर गई थी। कोतवाल ने सर्द लहजे में कहा, जुबैर, ये अंगूठी रहमत शाह की मुट्ठी में मिली थी, इस पर तुम्हारा नाम लिखा है। जुबैर का चेहरा सफेद पड़ गया। ये इंकिशाफ बूढ़े मुलाजिम करीम ने किया था। उसने कोतवाल को बताया था कि रहमत शाह की मुट्ठी सख्ती से बंद थी और जब उसे खोला गया तो ये अंगूठी निकली। जुबैर ने भागने की कोशिश की लेकिन सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। अब उसका सारा खेल खत्म हो चुका था। उसका लालच ही उसे ले डूबा था। इसी वक्त यास्मीन कमरे से बाहर आई। उसके हाथ में भी एक खत था। उसने रोते हुए कहा, ये मेरे वालिद ने मेरे नाम छोड़ा था। इसमें लिखा है कि जुबैर उनके दोस्त का बेटा है और वो अपनी सारी दौलत इसे लौटाने वाले थे। सारा राज खुल चुका था। जुबैर ने उसी शख्स को मारा जो इसके बाप की अमानत उसे वापस देना चाहता था और इल्जाम उस दोस्त पर लगाया जो हमेशा इसका वफादार रहा। कोतवाल ने फौरन कासिम को रिहा करने का हुक्म दिया। जब कासिम कैद खाने से बाहर आया तो सूरज की पहली किरण उसके चेहरे पर पड़ी, जैसे सच्चाई की रोशनी ने अंधेरे को चीर दिया हो। जुबैर को उसी कैद खाने में डाल दिया गया जहां कासिम कैद था। सलाखों के पीछे उसे अपने दोस्त का बेगुनाह चेहरा और रहमत शाह की मेहरबान आंखें याद आ रही थीं। उसे एहसास हुआ कि उसने दौलत की हवस में सिर्फ 2 इंसानों को ही नहीं बल्कि अपनी इंसानियत को भी कत्ल कर दिया था। कासिम जब अपने घर वापस पहुंचा तो बूढ़ा मुलाजिम करीम उसका मुंतजिर था। उसने कासिम को रहमत शाह की वसीयत के बारे में बताया।
वसीयत के मुताबिक अगर जुबैर इस दौलत का हकदार साबित ना हो तो ये उसके सबसे करीबी और नेक दोस्त को मिलेगी। किस्मत ने अपना खेल खेला था और कासिम, जो कल तक एक गरीब कैदी था, आज शहर का अमीर तरीन आदमी बनने वाला था। कासिम, जिसे अचानक इतनी बड़ी दौलत मिली थी, पहले तो सकते में आ गया। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसकी किस्मत इस तरह बदल जाएगी। उसने सबसे पहला काम ये किया कि वो जुबैर से मिलने कैद खाने गया। जुबैर ने उसे देखकर मुंह फेर लिया, शर्मिंदगी और नफरत से भरा हुआ। कासिम ने कहा, जुबैर, मैं तुम्हें माफ तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हारी तरह लालची भी नहीं बनूंगा। इसकी आवाज में दुख था, गुस्सा नहीं। कासिम ने फैसला किया कि वो इस दौलत को शहर के गरीबों और ज़रूरतमंदों के लिए इस्तेमाल करेगा। उसने एक लंगर खाना और एक शफा खाना बनाने का ऐलान किया। उसने यास्मीन से मुलाकात की और उसे बताया कि ये दौलत दरअसल उसके बाप की थी और वो इसमें बराबर की हकदार है। उसने आधी दौलत यास्मीन को लौटा दी। यास्मीन कासिम की नेकी और ईमानदारी से बहुत मुतासिर हुई। उसने कहा, मेरे वालिद एक नेक इंसान को ये दौलत देना चाहते थे और वो इंसान तुम हो। शहर में कासिम की नेकी के चर्चे होने लगे। लोग उसे कासिम वली कहकर पुकारने लगे। वो शख्स जिसे कल तक लोग कातिल समझ रहे थे, आज एक हीरो बन चुका था। जुबैर को जब कैद खाने में ये खबरें मिलती तो उसका दिल हसद और पछतावे की आग में जलने लगता। उसे एहसास होता कि असल दौलत पैसा नहीं बल्कि इज्जत और सुकून है। कासिम ने जुबैर के बूढ़े वालिदैन की कफालत का जिम्मा भी उठा लिया, जो अपने बेटे की करतूतों की वजह से बेसहारा हो गए थे। कासिम का ये अमल जुबैर के लिए सजाए मौत से भी बड़ी सजा थी। उसे हर लम्हा ये एहसास सताता कि जिस दोस्त को उसने बर्बाद करना चाहा, वही उसके खानदान का सहारा बना हुआ है। उसका इंतकाम खामोश और गहरा था। जुबैर की सजाए मौत का दिन आ गया। उसे शहर के चौराहे पर लाया गया। उसकी आंखें अपने इर्द गिर्द उन लोगों को तलाश कर रही थीं जिनसे वो नफरत करता था। उसने कासिम को भीड़ में खड़े देखा। उसका चेहरा पुरसुकून था, लेकिन आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। जब जल्लाद ने जुबैर के गले में फंदा डाला तो जुबैर की नजरें कासिम पर जम गईं। उसकी आंखों में नफरत नहीं बल्कि एक आखिरी बेबस इल्तिजा थी। कासिम ने अपनी आंखें बंद कर लीं। वो अपने दोस्त को उस हाल में नहीं देख सकता था, चाहे उसने उसके साथ कितना ही बुरा क्यों ना किया हो। जुबैर को आखिरी ख्वाहिश पूछी गई। उसने कांपती आवाज में कहा, मैं सिर्फ कासिम से बात करना चाहता हूं। कोतवाल ने इजाजत दी। कासिम भारी कदमों से चबूतरे की तरफ बढ़ा। दोनों दोस्त, जो अब दुश्मन थे, आखिरी बार आमने सामने थे। जुबैर ने रोते हुए कहा, कासिम, मुझे माफ कर देना। मैं लालच में अंधा हो गया था। मेरे वालिदैन का ख्याल रखना। कासिम कुछ न कह सका, सिर्फ इस बात में सर हिला दिया। इसके दिल में अपने मतलबी दोस्त के लिए नफरत की जगह रहम ने ले ली थी। जल्लाद ने रस्सी खींच ली। जुबैर की कहानी का अंजाम इसके अपने ही लालच के हाथों हुआ। भीड़ में एक खामोशी छा गई। कासिम वहां से चुपचाप चला गया। उसने एक दोस्त खो दिया था, लेकिन एक सबक सीखा था जो सारी जिंदगी उसके साथ रहने वाला था। कुछ साल बाद शहर की हालत बदल चुकी थी। कासिम की हिकमत और सखावत की वजह से हर तरफ खुशहाली थी। कासिम ने यास्मीन से शादी कर ली थी, जो ना सिर्फ उसकी बीवी थी बल्कि उसके नेक कामों में उसकी सबसे बड़ी हिमायती भी थी। उसने जुबैर के वालिदैन को अपने साथ अपने घर में रखा और उनकी खिदमत अपनी औलाद की तरह की।
एक दिन कासिम का बेटा अपने दोस्त के साथ खेलते हुए झगड़ पड़ा और रोता हुआ उसके पास आया। कासिम ने उसे गोद में बिठाया और आसमान की तरफ देखकर कहा, बेटा, दोस्त शीशे की तरह होते हैं, जिन पर अगर लालच की धूल जम जाए तो वो धुंधला जाते हैं। उसने अपने बेटे को समझाया, दोस्ती दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है, लेकिन मतलबी दोस्त सबसे बड़ा अजाब। वो अक्सर जुबैर की कब्र पर जाता और सोचता कि अगर जुबैर ने लालच की बजाय दोस्ती को चुना होता तो आज वो भी इस खुशहाली में उसके साथ शरीक होता। शहर के लोग कासिम की कहानी अपने बच्चों को सुनाते थे, एक ऐसे शख्स की कहानी जिसने धोखा मिलने पर भी नेकी का रास्ता नहीं छोड़ा। और जुबैर की कहानी एक मिसाल बन गई कि लालच और हसद इंसान को अर्श से फर्श पर गिरा देती है और उससे सब कुछ छीन लेती है। किस्सा मुख्तसर, किस्मत जब नवाजती है तो छप्पड़ फाड़ कर देती है, और जब छीनती है तो इंसान के हाथ में पछतावे की राख के सिवा कुछ नहीं छोड़ती। सच्ची दोस्ती कुर्बानी मांगती है, जान नहीं, और जो ये फर्क समझ जाए वही हकीकी मानों में अमीर है।